Assalamu alaikum. Today we'll be studying the final part of acellular life, which is bacteriophages. This is a short but fun chapter. So first we'll study the introduction. A bacteriophage is 1,000 times smaller than its host, the host being bacteria. ठीक है, they infect bacteria and cause their lysis, मतलब bacteria explode हो जाता है, rupture हो जाता है. ठीक है, most bacteriophages have a DNA genome. ठीक है, and out of bacteriophages the most common ones are T phages. ठीक है, जो हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो T2 T4 वगैरह these are E. coli eaters, right? E. coli को इन्फेक्ट करते हैं, तो these are very studied, इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है और यही हम यूज़ करते हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में. For example, T2 was used to prove DNA as chemical basis of heredity by Hershey and Chase. ठीक है. These three terms you will see pop up in MCQs, so I thought I'd write them here as well for you. Transformation, conjugation, and transduction. These are three separate terms. Transformation means कि जो foreign DNA basically एक bacteria में हम enter करवाते हैं, ठीक है? Conjugation is जब genetic material एक bacteria से दूसरे bacteria में जाता है via their conjugation tube. मतलब through their conjugation tube एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर होता है. एंड ट्रांसडक्शन इज जब बैक्टीरिया का डीएनए किसी भी सेल में चल जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो लाइक कोई एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, राइट? तो जब बैक्टीरिया का डीएनए किसी और सेल में जाए, दैट इज ट्रांसडक्शन. अब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. So first we have the capsid head. ठीक है, it is polyhedral in nature, at least जो cubical symmetry अगर हम पढ़ें. एक और type होती है which is helical या rod shaped phages. ठीक है, उनका तो basic सा structure होता है. Obviously this is the more complex structure that you need to study in detail. ठीक है, polyhedral head होता है, ठीक है, and then we have a rod shaped tail, और ये पूरी की पूरी जो tail है it is composed only of proteins. ठीक है, तो आपके पास पहले कॉलर आता है, ठीक है, कॉलर के बाद शीद आती है, और ये विस्कर्स उन्होंने भी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर शीद आती है जो अटैच करती है हेड को टेल से. ठीक है, और बेसिकली ये जो पूरी ट्यूब है ये हॉलो होती है, राइट? तो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करता है तो फिर इस हॉलो ट्यूब से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ट्रैवल करके उसके अंदर जाता है. ठीक है, फिर ये जो टेल फाइबर्स हैं these are usually 6 in number. ठीक है, और ये जो spikes हैं these basically have a very important role, which is that they are involved in the binding of the bacteriophage to the cell, to the bacteria. ठीक है, तो ये छोटे वाले basically fusion करवाते हैं, binding करवाते हैं. ठीक है, और ये जो long tail fibers है these are usually 6 as we studied. एंड ये जो बेस प्लेट है उन्हें ये भी लेबल की हुई है राइट ओवर हियर, दिस हैज एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम. ठीक है, एंड लाइसोजाइम बेसिकली जो बैक्टीरियोफेज है, बेसिकली बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम को सिक्रीट करता है टू डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट? तो लाइसोजाइम उसको ब्रेक डाउन करता है ताकि फिर कोर ट्यूब जो है ये पुश हम कर पाए उसके थ्रू. ठीक है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर आ गया, एज यू कैन सी द पॉलीहेड्रल हेड या इकोसाहेड्रल हेड इन सम केसेस. ठीक है, then we have some common genomes, right? dsDNA वाले जो phages होते हैं उनमें मोस्टली आपके पास एग्जांपल्स होती है T2 T3 T4 T6 T7 की. T basically stands for type here, तो type phages होते हैं ये, तो type 2 type 3 type 4 type 6 type 7. Caulephages, lambda phages, and lambda phage की एक special बात है कि it can also be used as a vector. ठीक है, and for example biotechnology. एंड जो इवन टी फेजेस होते हैं मतलब T2 T4 T6, ठीक है, these have complex shapes, और बाकी जो है जो odd वाले टी फेजेस हैं they may have icosahedral या filamentous या tadpole shapes. ठीक है, लेकिन ये जो इवन टी फेजेस है these have complex shapes. फिर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाली जीनोम वाले फेजेस होते हैं those are caulephage S3,
5x174 and M30. ठीक है? Now we will study the behavior of a T4 phage. First, the bacteriophage lands on the bacteria. It adsorbs upon the surface, ठीक है? Lysozyme release होता है जिससे the peptidoglycan cell wall is digested और जो bacteriophage की contractile tube है basically वो penetrate करती है and inserts the bacteriophage's DNA into the bacteria, right? तो अब phage का DNA is in the bacteria and two things can happen. Either this phage DNA combines with the host, matlab bacteria DNA, and forms a prophage, matlab it's similar to a provirus, lekin we are specifically dealing with a phage DNA and a bacteria DNA, right? Lekin, for example, provirus में हम बोलते थे कि viral DNA is being incorporated into the host DNA. लेकिन इसमें we're saying कि the bacteriophage's DNA is being incorporated into the bacteria's DNA. ठीक है? तो बस होस्ट की बात है हम लाइक प्रो वायरस के अंदर कोई भी होस्ट हो सकता था कोई भी वायरस हो सकता है इसमें स्पेसिफिकली फेज का डीएनए और बैक्टीरिया इज द होस्ट ठीक है अगर प्रोफेज फॉर्म हो जाए ना तो फिर लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है लाइसोजेनिक साइकिल को हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का नाम देते हैं क्योंकि इट इज नॉन वेरिएंट एंड इट इज डन बाय द टेम्परेट फेजेस ठीक है इसके अंदर बेसिकली बाइनरी फिजन ऑफ द बैक्टीरिया कंटिन्यूज एज नॉर्मल ठीक है तो अब ये जो न्यू प्रोफेज फॉर्म हो गया ये रेप्लिकेट करते जाएगा और न्यू जनरेशंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोफेज आता जाएगा so only the phage DNA is being replicated कोई और चीज replicate नहीं हो रही है ना only the genome is being replicated and it is being transferred through generations of bacteria ठीक है but then induction can happen और उससे फिर latex cycle start हो जाता है latex cycle is basically जब the virus takes over ठीक है basically the bacterial machinery is taken over and bacterial DNA जो है ना it is dissolved by some DNases and ये DNases इस तरह के DNases हैं जो फेज के डीएनए को कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए उसे डिसॉल्व कर देंगे ठीक है तो अब हर चीज रेप्लिकेट होगी अब जीनोम भी फेज का जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा और जो उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो भी रेप्लिकेट करेंगी एंड ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू असेंबल दे आर गोइंग टू मैच्योर इनटू फुली फॉर्म्ड फेजेस ठीक है और ये जो फुली फॉर्म्ड फेजेस हैं फिर ये रिलीज हो जाएंगी बैक्टीरिया से बाय लाइजिंग द बैक्टीरिया और ये लाइसिस इसलिए होते हैं क्योंकि जो लाइसोजाइम है ना एंजाइम वो इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली हर फेज के अंदर वो डालना है ना एंजाइम अब वो इतना ज्यादा सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो गया कि बैक्टीरिया लाइज कर जाता है एक रप्चर कर जाता है एक्सप्लोड कर जाता है और फिर ये सारे बैक्टीरियोफेजेस और बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं और उनके साथ भी यही साइकिल करते हैं ठीक है तो अगर एक लिटिक टेंडेंसी वाला बैक्टीरियोफेज है तो वो और भी बैक्टीरियाज के अंदर लिटिक ही साइकिल कैरी आउट करेगा और अगर एक लाइसोजेनिक फेज है एक टेम्परेट फेज है तो फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल ही उनके अंदर स्टार्ट करेगा लाइसोजेनिक साइकिल में ऑब्वियसली हमने बात की है कि जीनोम रेप्लिकेट करते रहते हैं लेकिन एट एनी पॉइंट इंडक्शन हो सकती है इंडक्शन इज जब जो फेज का डीएनए इट सेपरेट्स फ्रॉम द वायरल डीएनए ठीक है और फिर लेटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है इंडक्शन कैन हैपन फॉर एनी रीजन इट कैन बी स्पॉन्टेनियस it can be due to some environmental factors it can be due to some chemical changes लेकिन जैसे इंडक्शन स्टार्ट होती है ना फिर ये लेटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है मतलब जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो डिसॉल्व हो जाता है और जो फेज का डीएनए है इट टेक्स ओवर द bacteria's machinery and starts replicating both the genome and the proteins and फिर यही साइकिल स्टार्ट हो जाता है So to recap, during lysogenic cycle, which is the non-infectious cycle, the bacteria divides as usual by binary fission. Since the bacterial DNA also has the viral DNA in it, the viral DNA is also copied and over time generations upon generations of the bacteria have these prophages in them. ठीक है? And at any time,
Lytic cycle may be switched on due to induction, which could cause these generations to experience lysis at any time. Okay? And induction is when the coat also starts multiplying, the prophage DNA detaches, and its genes are activated, or new phages are produced, leading to lysis and release of phages. ठीक है, मतलब इंडक्शन की वजह से जो वायरल डीएनए था अब वो एक्टिव हो गया, अब उसके जीन्स एक्टिव हो गए हैं, एंड अब हर चीज उसमें से प्रोटीन्स भी बन रही है, उसमें हर चीज बन रही है, ठीक है. एंड ड्यूरिंग लिटिक साइकिल व्हिच इज योर इन्फेक्शियस साइकिल, द बैक्टीरियल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, both the viral components including genome and capsid are multiplied, the bacterial machinery is taken over, and bacterial DNA dissolves. Maturation होती है, which is empty phage heads are filled with the DNA, and the collars, sheaths, and base plates वगैरह are attached to the head and tail, and the tail fibers are added at the last step. ठीक है? Some important MCQ points that you should know is कि lytic cycle को जो रिलेशनशिप का नाम हम देते हैं, it is the master slave relationship, क्योंकि इसमें फेज जो है वो मास्टर बन जाता है और जो बैक्टीरिया है वो स्लेव बन जाता है. एंड इन द लाइसोजेनिक साइकिल वी कॉल इट अ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि जो फेज का डीएनए इट्स जस्ट एक्टिंग एज अ गेस्ट, ठीक है, वो कुछ लाइक इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा, वो बस बैठा हुआ है आराम से इन द होस्ट विच इज द बैक्टीरिया. ठीक है, और उसके अलावा हम लेटिक साइकिल को ऑब्वियसली हम virulent phages का नाम देते हैं, उसे aggressive बोलते हैं, while the temperate phages are the phages that have a lysogenic tendency. अब जो lysis है ना, it is roughly जब 200 copies बन जाती हैं, और ये 200 copies 20 to 30 minutes में बन जाती हैं. And remember, the phages that are released as a result of lysogenic cycle ना, मतलब lysogenic हुई फिर lysogeny हुई फिर induction हुई और फिर lysis हुआ, अब ये जो न्यू फेजेस रिलीज हुई है ना, ये भी अब बाकी बैक्टीरियाज को इसी तरह इन्फेक्ट करेंगी. मतलब पहले लाइसोजेनिक फेज होगा, फिर इंडक्शन होगी, फिर लाइसिस होगा. लेकिन अगर ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसने जैसे एंटर किया लिटिक साइकिल स्टार्ट कर लिया ना, उसके रिजल्ट में जो न्यू फेजेस बनेंगी, ये भी अब जो न्यू बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगी उनको इसी मेथड में करेंगी. मतलब जो बैक्टीरियोफेजेस न्यू बनी है वो बैक्टीरियाज के इन्फेक्ट करेंगी और इमीडिएटली लिटिक साइकिल स्विच ऑन कर लेंगी. ओके, सो जो पेरेंट ने बेसिकली मेथड पूरा अडॉप्ट किया, वही उसके बच्चे भी वही मेथड अडॉप्ट करेंगे. अब दिस इज अ क्विक समरी ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस. ठीक है, पहले अटैचमेंट होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेल फाइबर्स ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल व्हिच इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. फिर penetration होती है, which is the contraction of the sheath proteins, the release of lysozyme, which digest the cell wall, and the core tube is pushed through the cell wall and the cell membrane. ठीक है, फिर injection of the viral DNA and the protein coat जो थी, it is left outside. फिर replication होती है, which is either the lytic cycle or the lysogenic cycle. And as I mentioned, the lysis of the bacteria is due to the accumulation of lysozyme in the cell. So अब three things can happen when bacterial DNA enters the bacteria. या तो प्रोफेज फॉर्म हो सकता है, लाइसोजेनिक साइकिल, या तो वायरल डीएनए डाइजेस्ट हो सकता है बाय द बैक्टीरियल डीएनए व्हिच इज द लिटिक साइकिल, या अ थर्ड ऑप्शन में occur which is the bacteria destroys the viral DNA, मतलब फेज का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस restricting the virus growth. ठीक है, and this is a specific defense mechanism that is only found in bacteria. Now we will study this last subtopic, which is the uses of phages in biotechnology. या तो phage DNA can be used to develop a genomic library, or genetically engineered phages, मतलब जो हमने खुद बनाया phages, वो pathogenic बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर सकते हैं और किल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस, राइट, एंड वायरसेस का हमें पता है कि दे आर होस्ट स्पेसिफिक. तो these genetically engineered phages will have a specific host which is the pathogenic bacteria, और वो उनको ही सिर्फ इन्फेक्ट करेंगे, वो गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में होता है या उस तरह उसे इन्फेक्ट नहीं करेंगे.
और फिर bacteriophages can be formulated as targeted drug delivery vehicles in antibacterial nanomedicines. मतलब हम उन bacteriophages जो हमने खुद बनाए हैं उसके अंदर हम drugs जो हमें चाहिए वो हम डाल सकते हैं ताकि जब वो bacteriophages किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें तो उसके अंदर साथ ड्रग भी डिलीवर कर लें. And it is used in the nanomedicines. So that is all.